बिजनेस एक्सप्लेन। आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ स्कोप ऑफ ई बिजनेस। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ई बिजनेस क्या होता है। अब स्कोप क्या रहता है ई बिजनेस का, मेन स्कोप मतलब समझ रहे हो, उसका मेन फायदा क्या रहता है। आप कोई भी चीज़ करते हो, जैसे कोई भी चीज़ करना चाहते हो फ्यूचर की, उसके लिए प्रिपेयर होते हो, आप स्कोप बना लेते हो, मुझे ये बड़े होकर बनना है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हो ना। उसके अकॉर्डिंग जब वर्क करोगे तभी वो स्कोप पा पाओगे। तो बिजनेस में ऐसा क्या क्या स्कोप रहता है जो मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस तक पहुंचता है, ठीक है। सो पहला है बिजनेस टू कॉमर्स। बी का मतलब आप समझ लीजिए बिजनेस, और सी का मतलब कस्टमर। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस आप सिंपली जैसे कि आप बोलते हैं ना कि बिजनेस टू बिजनेस, तो इसमें शॉर्ट फॉर्म दे दिया गया बिजनेस टू बिजनेस का, ताकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस आजकल शॉर्ट फॉर्म बहुत चला है। जैसे आप कोई भी व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज करते हो तो मैसेज करने के बाद शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हो, तो बिजनेस टू बिजनेस टीओ की जगह टू लिख दिया गया है इसका। इसमें बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स मतलब करता है बिजनेसमैन के साथ डील करता है। जैसे कि इंडस्ट्री अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है तो वो सीधा होलसेल के पास, होलसेल वाले वहाँ जाएंगे, रिटेल वाले वहाँ कम जाएंगे। क्योंकि होलसेल वाले इसलिए जाएंगे क्योंकि होलसेल हाई अमाउंट में खरीदने के लिए रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो उनको प्रॉफिट मिलता है, उसके अकॉर्डिंग वो बेचते हैं। एक मतलब वो हाई अमाउंट में होलसेल की दुकान में जाएंगे, एक तो सामान लेंगे तो उतना पैसे में नहीं डिस्काउंट नहीं करेगा, बल्क क्वांटिटी में लेंगे तो वो डिस्काउंट करेगा। वैसे ही होलसेल के लिए भी इंडस्ट्री रहती है जो मतलब बल्क क्वांटिटी में खरीदने में इतना देती है। वो रिटेल हमेशा होलसेल से ही ले जाते हैं। लेकिन जो इंडस्ट्री और बिजनेस रहता है, बिजनेसमैन और इंडस्ट्री, होलसेल और इंडस्ट्री जब यहाँ दोनों टकराते हैं तो वो बिजनेस टू बिजनेस हो जाता है। जरूरी नहीं कि वो मैन्युफैक्चरिंग से हो, वो एक इंडस्ट्री भी हो सकती है। जैसे होलसेल रहता है, बिजनेस टू बिजनेसमैन से भी डील कर सकते हैं। जैसे कि एज मतलब कि जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे कि हाँ गोल्ड ज्वेलरी शॉप है, होलसेल की शॉप है, ठीक, तो वहाँ पे होलसेल की शॉप है तो वो वहाँ बिजनेस रिटेल वाले आएंगे, तो वो भी बिजनेस रिटेल वाले भी बिजनेस है, होलसेल वाले भी बिजनेस है। जब होलसेल और रिटेल मिलेंगे तो बिजनेस टू बिजनेस कहलाएगा, क्योंकि उसमें बिजनेसमैन वो भी रहते हैं, बिजनेसमैन वो भी रहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर जैसे कि कोई प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट इंडस्ट्री में, रॉ मटेरियल, मशीनरी, स्टाफ सब लगा के, उससे भी होलसेल वाले उससे लेते हैं। प्राइमरी हो गया और होलसेल सेकेंडरी हो गया। लेकिन होलसेल से रिटेल जब दोनों मिलते हैं तो उसको बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स कहते हैं। तो मैंने बता दिया सिंपली कि गोल्ड ज्वेलरी में, जैसे होलसेल की गोल्ड ज्वेलरी में रिटेल वाले आते हैं, जैसे ऐसे ही जैसे कि हम रिटेल काम करते हैं, ठीक है। जैसे मेरा रिटेल का जनरल स्टोर की शॉप है, तो हम इंडस्ट्री के पास तो जा नहीं सकते। इंडस्ट्री के पास अगर जाएंगे पता नहीं कहाँ उसकी इंडस्ट्री है। अलग होलसेल में एक सामान नहीं होता, जैसे जनरल स्टोर में एक सामान नहीं, मल्टीपल सामान रहता है। तो आप अपने स्टोर में बस एक ही का सामान नहीं रख सकते, एक ही चीज़ का सामान रखना चाहते हो तो आप इंडस्ट्री कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन मल्टीपल सामान रखना चाहते हो, जैसे कि किसी मतलब कि अलग अलग इंडस्ट्री से लेके सामान, जैसे कि भुजिया का, मिल्क पाउडर का और टॉफीज़ का, अलग अलग सबका रहता है इंडस्ट्री। एक ही इंडस्ट्री में सारे मतलब कि स्टॉक नहीं रहते, मतलब एक ही इंडस्ट्री एक ही चीज़ बनाती है। वो होलसेल के लिए वो होलसेल और रिटेल मिलते हैं। जब होलसेल खरीद लेते हैं इंडस्ट्री से कुछ पैसों में, और जब रिटेल उनसे जाके खरीदते हैं कि मुझे इतना ये दे दीजिए, मतलब इतना ये दे दीजिए, इतना ये दे दीजिए, बल्क क्वांटिटी में लेते हैं और उससे उनको डिस्काउंट मिलता है। वो क्या होता है बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। सेकेंड है बिजनेस टू कस्टमर। ये आप समझ लीजिए ये होलसेल है। बिजनेस टू कस्टमर आप समझ लीजिए कि ये रिटेल, जैसे डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुँचता है सामान। बिजनेस से आप होलसेल के पास भी जाएंगे कस्टमर तो वो भी बिजनेस कहलाएगा, बिजनेस टू कस्टमर। जैसे अगर डील किए बिजनेस टू बिजनेसमैन तब बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स कहलाएगा। लेकिन अगर बिजनेसमैन मतलब चाहे वो होलसेल हो चाहे वो रिटेल हो, ठीक है, होलसेल और रिटेल, अगर कस्टमर उनके पास जाके, अगर दुकानदार जाके लेता है बिजनेसमैन तो बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा उनका रिलेशन। लेकिन अगर कोई पब्लिक लेने जाती है, पब्लिक से कोई अपना पर्सनल सामान, पर्सनल यूज़ के लिए लेने जाती है, तो वो उस समय जो डीलिंग होती है वो बिजनेस टू कॉमर्स हो जाती है, बिजनेस टू कस्टमर हो जाती है। जैसे कि चाहे वो होलसेल हो चाहे वो ट्रेड हो या फिर इंडस्ट्री। कितने लोग रहते हैं ना घूमने फिरने जाते हैं तो इंडस्ट्री देखने का बहुत लोगों को शौक रहता है, वहाँ जाके इंडस्ट्री से भी कुछ लोग, जैसे मेरी कज़न है वो हम एशिया गई थी, तो वहाँ पे उसको चॉकलेट की इंडस्ट्री में जाने बोला, तो वहाँ से वो कुछ आइटम को थोड़ा बहुत हम लोग के खरीद के ले आए। तो वो क्या हुआ
वो भी बिजनेस टू कस्टमर ही हुआ। जब डायरेक्ट पब्लिक खरीदती है तो बिजनेस टू कस्टमर रहता है। लेकिन अब मोस्टली न्यू बिजनेस टू बिजनेस मेन होलसेल टू रिटेल या फिर इंडस्ट्री टू होलसेल, इंडस्ट्री टू रिटेल। ठीक है, मैं आपको साइड में लिख दूंगी क्या क्या इसका मतलब रहता है। बिजनेस टू कस्टमर समझिए, जो बिजनेस टू डायरेक्ट कस्टमर से कनेक्ट होता है, रिलेशनशिप बनता है, तो उसे बिजनेस टू बिजनेस। जैसे कि अगर बहुत सारी ज्वेलरी की शॉप है, ठीक है, बहुत सारी ज्वेलरी की शॉप है, तो अगर वहाँ रिटेल कस्टमर आते हैं, जैसे एक कस्टमर जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाहते हैं, उनको वो ज़्यादा सामान तो लेते नहीं, तो बल्क उनको ना होलसेल के रेट पे दिया जाता है ना इंडस्ट्री के, वो अपना एक रेट देते हैं कि इतना % मेकिंग चार्जेस कर देगा, क्योंकि वो एक ही सामान बेच रहे हैं। क्योंकि वो भी होलसेल वाले भी तो हाई स्टॉक में लेके आते हैं, तब उनको डिस्काउंट मिलता है। वो एक ही सामान बेचेंगे, उसमें उनको फायदा क्या मिल पाएगा। तो इसीलिए बिजनेस टू कस्टमर मतलब कि होलसेल भी रिटेल के पास जा सकते, रिटेल मतलब कि कस्टमर होलसेल के पास भी जा सकते हैं, तभी बिजनेस टू कस्टमर है। रिटेल के पास जा सकते हैं कस्टमर, तो वो रिटेल टू कस्टमर। अगर इंडस्ट्री के पास जा सकते हैं तो वो इंडस्ट्री टू कस्टमर, मतलब बिजनेस टू कस्टमर। तीसरा है इंट्रा बी कॉमर्स, इंट्रा बिजनेस कॉमर्स समझ लीजिए इसका मतलब। इंट्रा मीन्स होता है अंदर, बिजनेस के अंदर कोई भी बिजनेस हो उसके अंदर क्या काम होता है। जैसे कि कोई भी जनरल शॉप, कोई भी एजेंसी है, जैसे सप्लाई की एजेंसी है, सप्लाई का वर्क होता है कि जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ट्रांसपोर्ट की हेल्प से इधर से उधर ट्रांसफर करना गुड्स फ्रॉम इधर उधर, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट मतलब पैसा लेना। तो वो क्या होता है, वो जो रहते हैं वो बिजनेस के अंदर सप्लाई वाई वो अलग हो गया। लेकिन अगर वो उस पर काम करके सर्विस करते हैं या फिर उसका पूरा मैनेजमेंट देखते हैं कि उसके अंदर क्या हो रहा है। जैसे कि कोई भी शॉप रहेगी, जैसे कोई भी शॉप रहेगी, जैसे कोई भी एजेंसी रहेगी, कोई भी कंपनी रहेगी, उसका HR जरूर रहता है। HR का काम क्या रहता है, बाहरी लोग को तो देखना रहता नहीं, बस बिजनेस के अंदर जो काम हो रहा है उनको देखता है। सामान काम पे आ रहा है कि नहीं, टाइम पे आ रहा है कि नहीं, और सारा स्टाफ का बिहेवियर कैसा है, सब रेगुलेट कैसे कर रहा है, कस्टमर के साथ डील कैसे कर रहा है। वो अंदर का जो बिजनेस इन्वायरमेंट जो रहता है, मैनेजमेंट पूरा रहता है, चाहे वो स्टॉक कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, किसकी डिमांड बढ़ रही है, पूरा देखते हैं, उसको इंट्रा बी कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, और लास्ट है कस्टमर टू कस्टमर। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। कस्टमर टू कस्टमर मतलब कि ये हो जाता है जैसे आप अपना घर आपका पर्सनल घर है, ठीक, तो आप अपना पर्सनल घर किसी को बेच रहे हो, किसी और पब्लिक, किसी कस्टमर ही है वो, किसी और को बेच रहे हो, तो वो कस्टमर टू कस्टमर। लेकिन आप किस चीज़ का काम करते हो, दलाली करते हो कि इस घर को हेल्प से मतलब पता करके कि इस घर बिक रहा है, उसको हेल्प से वो दूसरे लोग को लेके आता है, दूसरे लोग को रिक्वायरमेंट देता है, उसको देखता है, मैच करता है, तो वो लेकर आता है। जितने का हाउस बिकेगा, जितने का भी घर बिकेगा, उसका 20,000, 30,000, 1,50,000 जो भी रहता है वो दलाली लेते हैं। वो उनका काम रहता है दलाली के लिए, तो वो हो गया बिजनेस। लेकिन हमारे मेन हम बेच रहे हैं और वो तो सर्विस कर रहा है, सर्विस पे उसको पैसा मिल रहा है। हम बेच रहे हैं और दूसरा कस्टमर ले रहा है, तो वो डायरेक्ट कस्टमर से कस्टमर ले, बस दलाली सर्विस किया ना, कि बस इन्फॉर्मेशन हमें दिया, वो उसको इन्फॉर्मेशन दिया, मैच किया और आगे बात किया। तो मेरा कनेक्ट सीधा कस्टमर पे हुआ, जो खरीदेगा मेरा हाउस, तो वो होता है कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स। सो इस वीडियो में बस ये बताना चाह रही हूँ कि स्कोप याद रखना कि ई कॉमर्स, ई बिजनेस के स्कोप क्या होते हैं। बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स, बिजनेस टू कस्टमर, इंट्रा बी बिजनेस, कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स। सो अगर आपको वीडियो समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिए। आपको कोई क्वेश्चन आंसर हो ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।